I am Mohit Mistry and you are watching Code Diggers. हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हमें 5 सब्जेक्ट के मार्क्स यूजर के पास से इनपुट लेने हैं और उसका परसेंटेज और ग्रेड निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे तो क्या करना है, मुझे यूजर के पास से इनपुट लेने हैं। ओके, कितने सब्जेक्ट के इनपुट लेने हैं? 5 सब्जेक्ट के इनपुट लेने हैं। क्या इनपुट लेना है? मार्क्स इनपुट लेना है। ओके, तो मार्क्स किस फॉर्म में होंगे? मार्क्स होंगे इंटीजर फॉर्म में। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं। तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? मुझे 5 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो मैं 5 वेरिएबल बना लेता हूँ। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5। ओके, अब चलो पहले 5 सब्जेक्ट के इनपुट ही लेते हैं। बाद में हम जब भी नए वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी तो हम ऊपर आके नए वेरिएबल बना लेंगे। ओके, तो मेरा फोकस अभी इतना ही है कि मुझे 5 सब्जेक्ट के इनपुट यूजर के पास से लेने हैं। ओके, और वो सारे सब्जेक्ट की वैल्यू इन वेरिएबल्स में आ जानी चाहिए। तो चलिए, सबसे मुझे यूजर को दिखाना पड़ेगा कि सब्जेक्ट 1 के मार्क्स डालिए। तो मैं पहले यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख लेता हूँ कि भाई एंटर इंग्लिश मार्क्स। ओके, अब इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स मुझे डालने हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे स्कैनफ लिख लेता हूँ %d और यहाँ पे @subject1। ओके, इसी तरह से मैं सारे सब्जेक्ट के इंग्लिश की जगह अब मैथ्स, साइंस, हिंदी, पीटी। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 और सब्जेक्ट 5। ओके, चलिए अब यहाँ पे हमने सारे सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट यूजर के पास से डलवा दिए हैं। अब मुझे क्या करना है? मुझे उन सबका परसेंटेज निकालना है। तब परसेंटेज निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इन सब का टोटल लाना पड़ेगा। जितने भी मार्क्स आए उनका टोटल लाना पड़ेगा। तो हम टोटल कैसे लाएंगे? हमें एक टोटल नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं नया वेरिएबल बना देता हूँ टोटल नाम से, और उसमें मैं डाल दूंगा क्या सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3 प्लस सब्जेक्ट 4 प्लस सब्जेक्ट 5। ओके, अब चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक सिंपल सा एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें हम टोटल की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल इक्वल्स टू %d और यहाँ पे मैं टोटल की वैल्यू पास कर देता हूँ। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ओके, एंटर इंग्लिश मार्क्स। अब मैं यहाँ पे मार्क्स डाल देता हूँ 40। सब में हम सेम ही डालेंगे, तभी हम जल्दी से जान पाएंगे कि टोटल एग्जैक्टली आ रहा है कि नहीं। 40, 40, 40, 40। ये देखो टोटल इक्वल्स टू 200। बिल्कुल सही आंसर है ये। तो चलिए मैं नीचे का कंसोल क्लियर कर देता हूँ। ओके, हमें टोटल तो मिल गया। अब हमें परसेंटेज निकालना है। ओके, तो मैं यहाँ पे ये जो टोटल आ रहा है उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये प्रिंटफ वाले स्टेटमेंट को। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे परसेंटेज निकालने हैं। ओके, तो परसेंटेज पॉइंट में भी हो सकता है, इसलिए हमें परसेंटेज नाम के जो वेरिएबल है वो हमें बनाना पड़ेगा फ्लोट। तो मैं यहाँ पे फ्लोट लिख लेता हूँ, फ्लोट परसेंटेज के नाम से। ओके, चलिए मैंने सेव कर दिया। अब परसेंटेज में क्या होगा? ओके, अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो हम कैसे काउंट करेंगे? तो चलिए तो एक बात आप सोचिए कि अगर 500 मार्क्स आए, सपोज, मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको भी ये निकाल देता हूँ अभी। अगर आप समझिए कि अगर 500 मार्क्स आए, 500 में से 500 मार्क्स आ गए तो कितने परसेंटेज हो गए? 100% होंगे। ओके, तो सपोज कि हमारे आए हैं, सपोज सारे के सारे टोटल मिलकर आए हैं 400, तो हमारे कितने परसेंटेज होंगे?
तो हमें क्या करना होगा, जो भी ये टोटल वाली वैल्यू है, ये टोटल है, ओके। तो टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 500। 500 किस लिए, क्योंकि हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, ओके। तो चलिए इसी लॉजिक को हम बिठाते हैं। चलो अब यहाँ पे हम परसेंटेज में डालते हैं टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सिलेक्ट करके काउंट्स में ले लेते हैं और डिवाइड बाय 500, ओके। अब यहाँ पे ये आ गए हमारे परसेंटेज। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ परसेंटेज एफ क्यों, क्योंकि परसेंटेज फ्लोट है, ओके। और मैं यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूँ। अब एक बार रन करके देखते हैं, ओके। मैं डाल देता हूँ पहले में 50, दूसरे में 60, तीसरे में 70, चौथे में फिर से 50 और पाँचवें में 60। ये देखो हमारे 58% निकल के आ गए हैं, ओके। तो इस तरीके से आप परसेंटेज आपने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्रेड, कौन सा ग्रेड है स्टूडेंट का, वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए हम बनाते हैं इफ। अब हमें यहाँ पे कंडीशन क्या डालनी पड़ेगी, हमें कंडीशन ये डालनी पड़ेगी कि जो अगर स्टूडेंट के मार्क्स 80 और 80 से ज़्यादा हुए तो वो डिस्ट्रिक्शन में आएंगे, ओके। तो हमें ये रखना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर परसेंटेज बड़ा है, किससे बड़ा है, 80 से, अच्छा 80 और 80 से बड़ा है तो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे PR प्रिंट एफ लिख लेता हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा डिस्ट्रिक्शन, ओके। ओके चलो एल्स इफ अगर परसेंटेज बड़ा है और इक्वल है किससे, 60 से, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे फर्स्ट क्लास। अगर परसेंटेज बड़े है और इक्वल है किससे, 35 से, अच्छा 50 से, 35 से, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्लास। और अगर स्टूडेंट के मार्क्स बिलो 35 है तो इसका मतलब कि वो फेल है, ओके। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे फेल, ओके। एक बार यहाँ पे हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि आपके परसेंटेज इतने आए हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंट एफ योर परसेंटेज इज परसेंटेज एफ क्यों, क्योंकि फ्लोट वैल्यू है परसेंटेज वेरिएबल की, ओके। अब हम थोड़े आउटपुट को अच्छे से सजा देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंट और यहाँ पे मैं ऐसे एक बार रन करके देखते हैं, 40, 50, 60, 70 और 80, ओके। योर परसेंटेज इज 60% फर्स्ट क्लास, ओके। धन्यवाद।